आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर मेरी तरफ से, चूंकि हम लोग इस नव वर्ष में पहली बार मिल रहे हैं, इस नाते आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की और इस 2021 के जनवरी माह में आने वाले त्योहार, चाहे मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, जो भी हमारे त्योहार हैं, उन सब की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं कि पिछले वर्ष हमारा जो बाल महोत्सव आप लोगों ने कवर किया और आपने जो हमारे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के कर्मचारियों, अधिकारियों का जो हौसला बढ़ाया, उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में आया हूं। और इस बार पिछला जो हमारा बाल महोत्सव था, उसके किंगडम ऑफ ड्रीम में समापन होने के बाद जहां राष्ट्रव्यापी चर्चा हुई थी, उस विषय के बाद हम सब के मन में ये चुनौती भी थी कि अगले वर्ष का जो बाल महोत्सव है वो कैसे हो और किस प्रकार से उसको कर पाए, जिसकी चर्चा और आगे होती रहे। ये बात भी हम सबके मन में थी, परंतु एक भयानक बीमारी और महामारी आई जिसने पूरे विश्व को सभी केंद्रों से रोक दिया। चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण था, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण था, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण था और चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण था। मंदिर बंद हो सकते हैं, मस्जिद बंद हो सकते हैं, गुरुद्वारे बंद हो सकते हैं, ये कल्पना हमने नहीं की थी। हवाई जहाज, ट्रेन ये बंद हो सकते हैं, इतने लंबे समय तक ये कल्पना मैंने अपने जीवन में नहीं की थी। लेकिन उन सब के बावजूद उस भयंकर बीमारी के अब लगभग समापन के आसार और अवसर हो रहे हैं हिंदुस्तान में तो, और हम सब लोग पुनः अपने नए सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और सामाजिक जीवन में जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर हमारा ये जो बाल महोत्सव हमने करने का निर्णय लिया, उससे पहले एक दो बार चूंकि कोविड में 2 लोगों को बहुत ज्यादा हिदायत दी गई थी कि इनको सतर्क रहना है, एक हमारे बुजुर्ग और दूसरे हमारे बच्चे, और हमारी हरियाणा राज्य बाल कल्याण दूसरे पहलू से जुड़ी हुई है। तो इस नाते हमारे सारे कार्य प्रणालियां जो थी वो बंद हो गई थी। बाल भवनों में हमारी सारी एक्टिविटियां कोविड के चलते बंद थी और बीच में हमारा कार्यक्रम, जो वार्षिक कार्यक्रम बाल महोत्सव रहता है, और जैसा मैंने पीछे भी आपको वार्ता के दरमियान बताया था कि मेरे आने से पहले ये जो हमारा बाल महोत्सव है, इसको हम बाल दिवस के तौर पर मनाते थे और तब सांकेतिक सा होता था कि भाई 1200, 1500, 2000 बच्चों के साथ मिला करके हम लोग चुनिंदा सा एक कार्यक्रम फॉर्मेलिटी के तौर पर कर देते थे। लेकिन इसको दृष्टिकोण को बदलते हुए हम लोग लगातार 2 वर्षों से कर रहे थे, तो तीसरा वर्ष हमारे लिए चुनौती का था और कोविड के कारण और भी चुनौती बढ़ गई। बीच में हमने ट्रायल के तौर पर 2 कार्यक्रम किए। एक पहले हमने करीब रंगमंच के नाम से कार्यक्रम किया, जो कि मई और जून के आसपास था, जिसमें हमने प्रतियोगिता के माध्यम से, चूंकि स्कूल बंद थे, सभी बच्चे घरों में थे, तो मेरी बच्चों के इन हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वार्ता हुई कि कोई एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें बच्चे भाग लें। तो एक ऑनलाइन हमने प्रतियोगिता रखी, रंगमंच, जिसमें करीब 60,000 के आसपास बच्चों ने भाग लिया और जिसमें करीब 7.5 लाख 7,96,000, रंगमंच में 4,57,000 बच्चों ने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से रीच किया, जिसको हम बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं रीच किया। और मुझे ज्यादा सी जानकारी इसकी ऑनलाइन सिस्टम की थी भी नहीं, फिर भी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ये किया तो एक उत्साह बढ़ा।
और फिर हमने एक और कार्यक्रम अगस्त देशभक्ति से संबंधित बच्चों को, चाहे वो गीत है, चाहे वो कोई छोटा सा फैंसी ड्रेस है, उसके नाते हमने कार्यक्रम किया जिसमें करीब 8 लाख लोगों की रीच हुई और 70,000 के आसपास जो है वो उसमें बच्चों ने हिस्सा लिया। अब इन सब